नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बिलासपुर में सद्भाव पत्रकार संघ ने एक पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा से सौजन्य से भेंट की। इस दौरान उन्होंने संगठन का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। बता दें कि बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी का हाल ही में स्थानांतरण रायपुर पुलिस अकादमी में हो गया। उनकी जगह बिलासपुर रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा को जिम्मेदारी सौंपी गई। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा पहले भी बिलासपुर जिले में रहकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनका बिलासपुर के प्रति अलग ही लगाव देखा गया। साथ ही बिलासपुर की जनता में उनकी छवि एक बेहद प्रशासनिक क्षमता वाले ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में बनी हुई है। उधर बिलासपुर में अखिल भारतीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अधिकार सम्मान सुरक्षा महासम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भारी संख्या में पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। जिसके बाद कार्यक्रम में समस्त मीडिया अधिकारियों ने पत्रकार के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकारों को लेकर एक निर्णायक जंग लड़ने का संकल्प लिया। बता दें कि कार्यक्रम में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ अंसारी ने बताया कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन अपने मांग पत्रों को लेकर ज्ञापन देने के कार्यक्रम को लेकर 1 दिसंबर से पूरे भारतवर्ष में गतिशीलता से प्रारंभिक करने जा रही है। वहीं भारतीय मीडिया फाउंडेशन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि मीडिया पालिका और मीडिया कल्याण बोर्ड का गठन करना इस संगठन का लक्ष्य है। तो बिलासपुर से खबर आपको दिखाएं, जहां पर अखिल भारतीय पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अधिकारी सम्मान सुरक्षा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से भारी संख्या में यहां पर पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जिसके बाद कार्यक्रम में समस्त मीडिया अधिकारियों ने पत्रकार के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकारों को लेकर एक निर्णायक जंग लड़ने की बात भी की, साथ ही संकल्प भी लिया गया। और प्रेस क्लब धर्मजयगढ़ के सदस्यों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक की, जिसमें वन विभाग के अधिकारी की रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। धर्मजयगढ़ वन मंडल के अधिकारी अभिषेक जोगावत की धर्मजयगढ़ पदस्थापना के बाद से लगातार हाथियों की मौत हो रही है और सभी मृत हाथियों की सड़ी गली अवस्था में शव बरामद हो रहे हैं। नगर के सभी पत्रकार पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में पहुंचे और वन विभाग को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया। विभाग की ओर से हाथियों की मौत पर प्रेस जारी कर पीआरओ को सूचना दी गई। और मनेन्द्रगढ़ के चिरमिरी में कोयले का अवैध खनन और इसकी तस्करी बढ़ती जा रही है। कोयले के अवैध खनन की जानकारी मिलने पर तहसीलदार याजवेंद्र ने कई कार्रवाई की। तहसीलदार ने छापेमारी करते हुए 1200 कोयले की बोरियों को जब्त किया। इसके संबंध में एसआईसीएल के अधिकारियों के साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। तहसील याजवेंद्र ने कहा कि अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ आगे भी प्रशासन की कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। इस चीज को रोकने में एसीसीएल इसलिए नाकाम हो रही है क्योंकि ये यहाँ का एक सामाजिक परिवेश बन चुका है। लोग जो है एक रोजगार की तरह यहाँ पे इस कार्य में लिप्त हैं, ये जानते समझते हुए भी कि वो अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उसके बाद भी वो अपने इस कृत्य से बाज नहीं आ पा रहे हैं। और चिरमिरी क्षेत्र में जो कोयला का जो डिपॉजिट है, बड़ा पहाड़ी क्षेत्र होने के नाम से कई दुर्गम स्थान हैं और कोयला यहाँ पे प्राकृतिक तौर पे ही बहुत ही ऊपरी सतह में मिल जाने के नाम से वो सब उस कोयले को दोहन करने में क्या नाम से लिप्त हैं, लगे हुए हैं।
वहाँ पे डंपिंग किया जा रहा था, वहाँ से उठाव के लिए सोशल मीडिया के वहाँ पे संग्रहण किया जा रहा है। तो हम लोग टीम के साथ गए वहाँ पे, लगभग 1200 से 1500 के आसपास बोरी पड़ी हुई थी और उस हमने एसएसएल कर्मचारियों और क्या बोलते हैं कि पुलिस वालों को सूचना दी और सब लोग ज्वाइंट रूप से पंचनामा तैयार करके सबूतनामा उसका बना रहे हैं और ये निरंतर क्या बोलते हैं कार्रवाई चलती रहेगी। इस पर शासन इस पर ध्यान दे रही है कि अवैध रूप से जो कोयला है ये सब ना हो। और खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां महाराणा प्रताप चौक का नाम बदलकर बिसाहूदास महंत चौक नाम करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। राष्ट्रीय महापुरुष के राष्ट्र के गौरव का नाम हटाकर बिसाहूदास महंत चौक करने पर नेता प्रतिपक्ष सरजू यादव ने निशाना साधा और कहा कि अंग्रेजी अपने नेताओं को खुश करने के लिए महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। सरजू यादव ने महाराणा प्रताप चौक का नाम बदलने पर बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इशहाक खान पूरे मामले में क्या कुछ का मामले में बसते नजर आए। सारंगढ़ के नगरपालिका में शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने शिविर में आ रहे आवेदनों की जानकारी ली। बता दें कि शिविर में कई आवेदन आए, जिसके बाद उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और वहां उपस्थित पटवारियों को तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए। पूरे जिले में राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 4-4, 5-5 पंचायतों का क्लस्टर बनाकर वहां पर राजस्व शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जो भी रेवेन्यू संबंधी समस्याएं हैं वो लोग अब वहां पर आकर अपने आवेदन दे रहे हैं, जिसमें जातीय निवास प्रमाण पत्र भी शामिल है। और इन आवेदनों का जिसका हो सकता है वहां पर मौके पर निराकरण किया जाएगा, नहीं तो वहां पर मौके पर निराकरण करने लायक नहीं होगा तो फिर उसका राजस्व प्रकरण बनाकर तहसील कोर्ट में रन किया जाएगा। उधर शहर के होटलों का नगर निगम प्रशिक्षु आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिवनाथ नदी के पास ठाकुर होटल की जांच की। उन्होंने होटल संचालक से संपूर्ण कागजात दिखाने को कहा। यहां से निकलने वाली पूरी गंदगी कचरा सड़कों में डाला गया था। इसको देख प्रशिक्षु आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने होटल संचालक पर नाराजगी जताई। कहा तत्काल दुकान के आसपास गंदगी की सफाई करवाएं, सफाई नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। इसके अलावा पास के होटल वृंदावन की भी जांच होगी। उन्होंने होटल संचालक में होटलों में काम करने वालों की संख्या की जानकारी मांगी। इस दौरान कार्यपालन अभियंता आयुक्त ने कहा कि अब नियमित होटलों की जांच होगी। अधिकांश होटलों की गंदगी निकालकर सड़कों में फेंक दी जाती है। होटल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि होटलों के आसपास गंदगी न की जाए। महासमुंद जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले 157 कर्मचारी नियमित वेतन मांग की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर गए कर्मचारियों को 8 माह बीत जाने के पश्चात भी नियमित वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जा रहा है, जिससे नाराज होकर 157 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो यह आंदोलन जिले से निकलकर राजधानी पहुंचेगा। तो महासमुंद की तस्वीर है, जहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी बैठ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन महासमुंद से निकलकर राजधानी रायपुर तक भी पहुंचेगा। बता दें कि 157 कर्मचारी नियमित वेतन मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इस दौरान चले गए।
छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जा रहा है, जिससे नाराज होकर 157 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती तो यह आंदोलन महासमुंद से निकलकर रायपुर तक भी जाएगा। हमारा अभी रायपुर में महासमुंद में एक सूत्री मांग को लेकर है। 24/2/2021 को वेतन निर्धारण हुआ था 157 को, है ना, 157 कर्मचारी का। उनको लगभग वेतन निर्धारण होने के बाद उनको कलेक्टर दर की जगह में नियमित वेतनमान दिया जाना था, जो आज तक से नहीं मिला है। उसी संबंध में हमारा जो धरना अनिश्चितकालीन के रूप में यहाँ महासमुंद में है, और अगर देखते हैं क्या होता है आगे स्थिति, फिर पूरे प्रदेश में इसको विस्तार किया जाएगा। मस्तूरी जेसीसीजे ने अपने योगी जन अधिकार यात्रा के दूसरे दिन ग्राम पंचायत टिकारी से यात्रा शुरू की। यहां योगी जन अधिकारी यात्रा एक आम सभा के रूप में परिवर्तित हो गया। यहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर जमकर बरसे। साथ ही एसटी के आरक्षण को 13% से बढ़ाकर 16% करने के साथ धान के समर्थन मूल्य को 3200 रुपए करने, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए के हिसाब से 4 साल का एक मुश्त 1,20,000 बेरोजगारी भत्ता देने, प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को तत्काल नियमित करने, पेंशन और 1500 करने की मांग की और बढ़ते खाद के दाम पर अंकुश लगाने सहित किसानों की धान खरीदी के समय से हो रही कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन का व्यापक असर दिखा। पिछले 11 महीनों में 132 नक्सलियों की मौत हो चुकी है। खुद माओवादी ने प्रेस नोट जारी कर खुलासा किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के प्रवक्ता अभय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें 2022 का लेखा जोखा है। प्रेस नोट में नक्सली पिछले 11 महीने के दौरान देश भर में 132 नक्सलियों की मौत की पुष्टि की है। वहीं उक्त अवधि में सुरक्षा बलों के 31 जवानों को मारने और 154 जवानों को घायल करने का दावा भी किया है। आपको बता दें कि माओवादी पीएलजीए स्थापना की 22वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस मौके पर नक्सलियों ने पिछले 11 महीनों में 69 पुलिस मुखबिर की हत्या करने की भी बात स्वीकारी है। नक्सलियों का दावा है कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक करीब 100 मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों ने अर्धसैनिक बलों के पास से 7 आधुनिक हथियार, सैकड़ों कारतूस और असला जब्त करने का दावा किया है। तो सुरक्षा बल लगातार जो है नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटा है और इसी का नतीजा है कि पिछले 11 महीने में 132 नक्सलियों की मौत हो चुकी है। कुछ नक्सली ऐसे भी हैं जो सरेंडर करके मुख्य धारा से जुड़े हैं। तो वहीं ये जानकारी खुद माओवादियों ने प्रेस नोट जारी करके की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 132 नक्सलियों की पिछले 11 महीने में मौत हुई और इस दौरान कई जवानों को भी घायल किया गया है, जबकि 31 जवानों को नक्सलियों का शिकार होना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अभी सैकड़ों कारतूस और असला जब्त करने का भी यह दावा किया गया। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत तुष्मा के मेडिकल स्कूल इन दिनों सार्वजनिक कार्यक्रम के स्थल बन चुके हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में शादी विवाह या कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका पंडाल स्कूल में लगाया जाता है। हम अभी तुष्मा में पहुंचे हुए हैं और बता देना चाहता हूं मैं, तुष्मा के जो मिडिल स्कूल है वहां पहुंचे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस कार्यक्रम को लेकर यहां टेंट लगाई गई है। उस संबंध में यहां टेंट जो लगाते हैं वो भाई मौजूद है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस कदर और किस कारण से टेंट लगी हुई है। हाँ, नाम बताएंगे पहले अपन। मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। अच्छा, कहाँ रहते हो? ग्राम तुष्मा से हूँ। अच्छा, बताएंगे जो मिडिल स्कूल कौन सी स्कूल में टेंट लगाए गए? क्या है, बाल दिवस का तैयारी चल रहा था तो
गुरुजी लोगों का ना बैठक में जगह डिस्कस नहीं हो रहा था। हम लोग लगाने की तैयारी कर रहे थे, तो जगह दूसरे जगह तो उसको आप निकाल के दूसरी जगह तारीख कैंसिल हुआ तो दूसरी जगह। अच्छा, मतलब कौन बोले आपको स्कूल में लगाने के लिए? सर जी लोग। अच्छा, सर जी लोग बोले। सर जी लोग जो करवाएंगे। अच्छा, मिडिल स्कूल के भी, हाई स्कूल कौन सी स्कूल के? अब इतना तो मेरे को मालूम नहीं है। नहीं, आपको बोले हो सभी हर साल कराते हैं। अब सभी लोग का सहमति रहता है इसमें कोई ये वाला बात नहीं। वीडियो बना था, एक वीडियो बना था, ये पाल जाएगा तो और शहर में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। काला धुआं फैलने के मामलों में औद्योगिक इकाइयों और प्लांट से निकलने वाली धुएं से वातावरण में घुल रही कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन गई है, जिसकी वजह से कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी अधिक मात्रा में निकलने से लोगों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। तो बिलासपुर शहर की तस्वीरें हैं, जहां पर फैक्ट्री और कारखानों से काला धुआं बाहर आ रहा है, जो हवा में घुलकर लोगों के सांसों के जरिए उनके शरीर में जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में भी भारी आक्रोश है। शासन प्रशासन से यहां पर लगातार मांग की जा रही है कि इन फैक्ट्रियों पर किसी तरह की कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर नहीं लग रहा कि प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई करने को तैयार है। ग्रामीणों का भी आरोप है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं की जा रही। एक तो जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, उसमें इस तरह से काले धुएं का हवा में घुलना और ज्यादा चिंता ग्रामीणों की बढ़ा रहा है। अभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, उसमें निकली हुई डस्ट। मैं अभी उनके जो ऑनर है उनसे मैं संपर्क किया, तो लगभग उसमें कुछ काम मेंटेनेंस का चल रहा है और अभी डस्ट पूरा गांव के आसपास पूरा फैल रहा है और लगभग छतों में और घर के अंदर तो रहने लायक नहीं है और ये ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। जांजगीर में स्कूली छात्रों को अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सीएम के हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 200 स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। साथ ही महिला जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से अभिव्यक्ति ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और महासमुंद जिले में नदी नालों में रेत का अवैध उत्खनन जोरों से चल रहा है। बता दें कि नदियों में रेत के अवैध खनन का सिलसिला थम नहीं रहा। रेत तस्कर अब और तेजी से नदियों से रेत निकाल रहे हैं। वहीं लगातार रेत अवैध उत्खनन से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इसके बाद भी इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन खामोश बैठा है। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत के हरकाटन पारा आंगनबाड़ी में 1 साल से कार्यकर्ता नहीं है, जिससे आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बच्चों को समय समय पर मिलने वाली पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पा रहा। इस दौरान सरपंच ने बताया कि जो गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार आंगनबाड़ी से दिया जाता है, उससे भी गर्भवती महिला वंचित रहती है। महिला बाल विकास विभाग के प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कहा गया कि जल्द ही पाराडोल से कार्यकर्ता को पुनः रिलीफ कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी नहीं किया गया। कुंती है सहायिका, तो राशन उठाने गए हैं और बाकी उनका अभी करने वाला कोई नहीं है, अकेली हैं, तो राशन उठाने गए हैं, बोले हैं कि आप दे देना। और बाकी लोग कार्यकर्ता पाराडोल में है। हाँ, वो नहीं आती है तो नहीं तो आती है। कब से नहीं आ रही है? तो लगभग लग गए तो
9-10 महीने तो हुआ था। 10 लगभग साल भर हो रहा है। हाँ तब से नहीं आ रही है। हाँ, किसी दिन बीच में आते हैं देखने के लिए। कभी कभार। कभी कभार हरकंडन डालने कार्बनिक सहायता दोनों को पद पर परंतु पाराडोल जो उसी पंचायत की मेन आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ कार्यकर्ता और सहायता दोनों का पद। ऐसी स्थिति में व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हरकंडन डाल की कार्यकर्ता को पाराडोल अटैच किया गया था। वर्तमान में वो कार्यकर्ता वही अटैच है और सहायिका की नियुक्ति जून में अभी 22 में हुई है। क्योंकि नवीन सहायिका उसको कार्य का कुछ अनुभव नहीं है, इसलिए उसे अभी वहां से रिलीव नहीं किया गया था कार्यकर्ता को। अब चूंकि 4-5 महीने हो गए हैं और कार्यकर्ता अनुभव सहायिका अनुभव रखने लगी है, अब पुनः कार्यकर्ता को पाराडोल से रिलीव कर हरकंडन डाल हेतु। जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ललिता जायसवाल जी ठगटन पारा की है, उनको ग्राम पंचायत पाराडोल आंगनबाड़ी में अटैच किया गया है। और सहायिका मेरी जानकारी में है, मैं जाता हूँ देखता हूँ जाती है, लेकिन ललिता जायसवाल कार्यकर्ता जो हो उसको ग्राम पंचायत पाराडोल आंगनबाड़ी में अटैच कर दिया गया है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।